हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 8 चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग, जिसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की एक यात्रा वर्णन है, उसे पढ़ेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में प्रारंभ हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। बैरिस्ट्री की पढ़ाई इन्होंने इंग्लैंड में की तथा दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। वहाँ हिंदुस्तानियों के अधिकार एवं स्वाभिमान के लिए लड़े। बाद में भारत आकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता की जंग छेड़ी और उनकी अगुवाई में भारत ने आज़ादी प्राप्त की। वे राष्ट्रपिता कहलाए। सत्यना प्रयोगो गुजराती में लिखित उनकी आत्मकथा एक श्रेष्ठ कृति है जो विश्व की अधिकतर भाषाओं में अनुदित हुई है। मेरा धर्म, सत्याग्रह, आश्रम का इतिहास, सर्वोदय, मेरे सपनों का भारत, मोहनमाला, हिंदी स्वराज्य, अनासक्ति योग, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह का इतिहास, मंगल प्रभात आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत कृति उनकी आत्मकथा का अंश है। इसमें चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की यात्रा में गांधी जी पर एक गोरे के द्वारा किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन है। उसका अपमानजनक पीड़ादायक वर्णन तत्कालीन भारतीयों की हीन दशा का परिचायक है, क्योंकि उस समय विदेशों में साधारण भारतीयों की स्थिति एक कुली के समान थी। यहाँ पे देखिए, गांधी जी के साथ जो व्यवहार हुआ था उसका वर्णन इस पाठ में है। गुलामी के दिनों में अंग्रेज़ों द्वारा जो भारतवासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे और उन्हें कुली समझा जाता था, कुली से अधिक उन्हें महत्व नहीं दिया जाता था, और इसी का शिकार महात्मा गांधी जी को भी होना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में जो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग की गांधी जी की यात्रा थी, जिसमें एक गोरे द्वारा उन पर किए गए अमानुषिक व्यवहार का वर्णन स्वयं गांधी जी ने अपने शब्दों में किया है। यह जो है एक आत्मकथा, गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उसी आत्मकथा का एक यह छोटा सा अंश है। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन से पहुंचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन में जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। घोड़ों की सिक्रम थी और बीच में एक रात स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था। मेरे पास सिक्रम का टिकट था। मेरे एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं होता था। इसके सिवा अब्दुल्ला सेठ ने सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। इसलिए मुझे निरा अजनबी समझकर उसने कहा, आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने वर्णन किया है कि ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँचती थी। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुँचने के लिए ट्रेन नहीं थी। लेखक को जोहानिसबर्ग जाना था, गांधी जी को जोहानिसबर्ग पहुँचना था, तो वह वहाँ पर एक घोड़ों की सिक्रम थी, जिससे जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़ों की एक सिक्रम थी। अब घोड़ों की सिक्रम अर्थात घोड़ों से खींची जाने वाली एक प्रकार की गाड़ी, और बीच में रात को स्टैंडस्टन में रुकना पड़ता था, अर्थात विराम लेना पड़ता था। गांधी जी के पास सिक्रम का टिकट था और गांधी जी को यह विश्वास था कि एक दिन देर से पहुंचने के कारण वह टिकट रद्द नहीं हो सकता, यह उन्हें पता था। और अब्दुल्ला सेठ ने भी सिक्रम वाले के नाम पर चार्ल्स टाउन के पते पर तार भी कर दिया था, पर उसे तो बहाना ही खोजना था। सिक्रम का जो
वहाँ पर जो व्यक्ति था, जो गोरा व्यक्ति था, उसे बहाना खोजना था और वह ऐसा सोच रहा था कि गांधी जी उस स्थान पर एकदम अजनबी हैं और उसने अजनबी समझकर गांधी जी को कहा कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। मैंने उचित उत्तर दिया, पर टिकट रद्द होने की बात तो मुझे दूसरे ही कारण से कही गई थी। यात्री सब सिक्रम के अंदर ही बैठते थे, लेकिन मैं तो कुली की गिनती में था, अजनबी दिखाई पड़ता था। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि मुझे गोरे यात्रियों के साथ ना बैठाना पड़े तो अच्छा हो। अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने उचित उत्तर दिया था और टिकट रद्द होने की बात जो थी वह उसका कारण कुछ दूसरा ही था, क्योंकि सभी यात्री जो है वह सिक्रम के अंदर ही बैठ गए थे। लेकिन गांधी जी को तो कुली समझा गया और अजनबी माना गया। इसलिए सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि वह गांधी जी को गोरे यात्रियों के साथ ना बिठाए, उनके पास ना बैठना पड़े। सिक्रम के बाहर अर्थात कोचवान की बगल में दाएं बाएं 2 सीटें थी। उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। वह अंदर बैठा और मुझे कोचवान की बगल में बिठाया गया। मैं समझ गया कि यह निरा अन्याय है, अपमान है, पर मैंने इस अपमान को पी जाना उचित समझा। मैं जोर जबरदस्ती से अंदर बैठ सकूं ऐसी स्थिति थी ही नहीं। अगर तकरार में पड़ूं तो सिक्रम चली जाए और मेरा एक दिन और टूट जाए, और फिर दूसरे दिन क्या हो सो देव ही जाने। इसलिए मैं समझदारी से काम लेकर बाहर बैठ गया, पर मन में बहुत झुंझलाया। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी कह रहे हैं कि सिक्रम वाले की नीयत यह थी कि वह गोरे यात्रियों के साथ गांधी जी को न बैठाए। कोचवान की बगल सिक्रम के बाहर दाएं या बाएं 2 सीटें थी, उनमें से एक पर सिक्रम कंपनी का एक गोरा मुखिया बैठता था। अब सिक्रम कंपनी का जो गोरा मुखिया था वह अंदर बैठ गया और गांधी जी को कोचवान की बगल में, कोचवान जो घोड़े की गाड़ी को चलाता है वह, तो गांधी जी को कोचवान की बगल में जोर जबरदस्ती से कोचवान की बगल में बिठाया गया। गांधी जी को यह समझ में आ गया कि यह उनके प्रति एक निरा अन्याय है या उनका अपमान है, लेकिन गांधी जी ने इस अपमान को पी जाना ही उचित समझा, क्योंकि उन्हें जोर ज़बरदस्ती से वह अंदर बैठ सके ऐसी उनकी स्थिति नहीं थी। और अगर वह तकरार में पड़ते, तर्क करते तो शायद सिक्रम चली जाती, इसका भी उन्हें भय था और उनका एक दिन और बिगड़ता और दूसरे दिन क्या होता, सिक्रम मिलती कि नहीं मिलती, वह तो देव ही जाने। इसलिए गांधी जी ने कहा कि उन्होंने समझदारी से काम लिया और बाहर बैठ गए, लेकिन फिर भी वह मन में बहुत ही झुंझलाए, परेशान हुए। अब यहाँ पे देखिए लगभग 3 बजे सिक्रम पारडी को पहुँची। अब उस गोरे मुखिया ने चाहा कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ वह बैठे। उसे सिगरेट पीनी थी, थोड़ी हवा भी खानी थी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा जो वहीं कोचवान के पास पड़ा था उठा लिया और पैर रखने के पाटिये पर बिछाकर मुझसे कहा, सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। मैं इस अपमान को सहने में असमर्थ था, इसलिए मैंने डरते डरते उससे कहा, तुमने मुझे यहाँ बिठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बिठाया। अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठाना चाहते हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं। अब यहाँ पे
गांधी जी ने आगे का वर्णन किया है कि लगभग 3 बजे के आसपास सिक्रम जो है वह पारडी को पहुंचती है। अब गोरे मुखिया को यह लगता है कि वह जहां बैठा था वहां वह बैठे, अर्थात कि गांधी जी जहां बैठे थे अब उसे वहां बैठना था, क्योंकि उसे सिगरेट पीनी थी और थोड़ी हवा भी खानी थी। इसलिए उसने एक मैला सा बोरा उठाया जो कोचवान के पास पड़ा था और पैर रखने के पाटिये पर बिछाकर गांधी जी से कहता है कि स्वामी तू यहाँ बैठ जा, लेकिन मुझे कोचवान के पास बैठना है। अब यहाँ पे गांधी जी को यह अपमान महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि इस अपमान को सहने में वह असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने डरते डरते उस गोरे मुखिया से कहा कि तुमने मुझे यहाँ बिठाया तो यह अपमान तो मैंने सह लिया, लेकिन मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ तुमने बिठा दिया, और अब तुम्हारी बाहर बैठने की इच्छा है और सिगरेट पीनी है, तो इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठा रहे हो। मैं अंदर जाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। इस प्रकार का उचित जवाब गांधी जी ने दिया। मैं मुश्किल से इतना कह पाया था कि मुझ पर तमाचों की वर्षा होने लगी और वह गोरा मेरी बाँह पकड़कर मुझे नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के शिकंजे थे। मैंने भूत की तरह उन्हें पकड़ लिया और निश्चय किया कि कलाई चाहे उखड़ जाए पर शिकंजे न छोड़ूंगा। मुझ पर जो बीत रही थी उसे अंदर बैठे हुए यात्री समझ रहे थे और देख रहे थे। वह गोरा मुझे गालियां दे रहा था, खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। वह बलवान था और मैं बलहीन। यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल उठे, अरे भाई उस बेचारे को वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। तो गोरे ने कहा हरगिज़ नहीं। अब यहाँ पे देखिए गांधी जी ने बताया है कि किस प्रकार से उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का इतना अन्याय था कि गोरे काले जैसी इतनी भेदभाव रखा जाता था। और जब गांधी जी ने इस बात से इनकार किया कि वह उनके पैरों के पास नहीं बैठेगा, तो गांधी जी के साथ मारपीट करना उस सिक्रम के मुखिया ने शुरू कर दिया और वह गोरा जो है गांधी जी की बाँह पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगा। लेकिन बैठक के पास जहाँ गांधी जी बैठे थे वहाँ पीतल के शिकंजे थे। शिकंजे अर्थात लोहे का छोटा छड़। तो जो शिकंजे लगे हुए थे उन्हें गांधी जी ने खूब कस कर पकड़ लिया और गांधी जी कहते हैं कि भूत की तरह उन्होंने वह पकड़ लिया और निश्चय किया कि चाहे कलाई उखड़ जाए लेकिन वह शिकंजे नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी पर जो बीत रही थी उसे सिक्रम में अंदर बैठे हुए जो यात्री थे वह देख रहे थे और समझ भी रहे थे। वह जो गोरा है गांधी जी को गालियां दे रहा था, उन्हें खींच रहा था, मार भी रहा था, पर मैं चुप था। गांधी जी इतने पर भी चुप थे। सिक्रम का जो मुखिया है वह बलवान था और गांधी जी बलहीन। यात्रियों में जो सिक्रम के अंदर जो यात्री बैठे थे उनमें से कई लोगों को दया आई और उनमें से तो कुछ बोल उठे कि अरे भाई उस बेचारे को मारो मत, उसे वहाँ बैठा रहने दो, उसे नाहक मारो मत, उसकी बात सच है, वह सच ही तो कह रहा है कि अगर वहाँ नहीं तो उसे हमारे पास यहाँ अंदर बैठा दो। लेकिन उस गोरे ने कहा कि हरगिज़ नहीं, और उस गोरे ने सिक्रम के जो मुखिया है वह उसने मना कर दिया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत की जो गुलामी के जो दिन थे, जो स्थितियाँ थी, बाहर विदेशों में उन्हें एक कुली के समान ही समझा जाता था और गांधी जी को भी यह कष्ट झेलना पड़ा। इसका उदाहरण गांधी जी ने स्वयं यहाँ पे दिया है
कि किस प्रकार भेदभाव, अन्याय, रंग भेद जैसी नीति उस समय दक्षिण अफ्रीका में थी और गोरे काले के भेद के कारण कितना अन्याय लोगों को उठाना पड़ता था, उसका वर्णन भी गांधी जी ने इस पाठ में किया है। इस आत्मकथा के अंश के माध्यम से हमने यह देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।